हेलो एवरीवन। आज का हमारा लुसेंट का टॉपिक होगा इंडियन ज्योग्राफी और कंप्यूटर। इन दोनों टॉपिक से कुछ प्रश्न होंगे, साथ ही कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे और स्टैटिक जीके साथ में होंगे। तो इस सेट का सारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। ऑप्शन ए है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ऑप्शन बी है 9 डिग्री 4 मिनट से 36 डिग्री 5 मिनट। ऑप्शन सी है 7 डिग्री 4 मिनट से 30 डिग्री 5 मिनट। या ऑप्शन डी है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का संपूर्ण जो विस्तार है वो है 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान 7वां है, जबकि विश्व के क्षेत्रफल का भारत का जो परसेंटेज है वो 2.42% है। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े देशों की संख्या कितना है। ऑप्शन ए है 5, बी है 6, सी है 7 या डी है 8। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा 6, क्योंकि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है, 7वां स्थान में आता है। तो इसका क्रम देखते हैं। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में रूस है, उसके बाद कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है। तो आपको बताना है कि ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। तो भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार ऑप्शन सी होगा 3214 किलोमीटर, जबकि पूरब से पश्चिम में विस्तार 2933 किलोमीटर होता है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत के तटीय भाग की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है, जबकि भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 5 बताना है निम्न में से किस राज्य का बांग्लादेश से सीमा नहीं जुड़ता है। तो इस प्रश्न का उत्तर बताना है क्या होगा, असम, त्रिपुरा, मेघालय या बिहार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, बिहार। बांग्लादेश की जो भारत के साथ सीमा की लंबाई है वो 4096 किलोमीटर है, जबकि भारत के 16 राज्य पड़ोसी देशों की सीमा के साथ सीमा साझा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 होगा भारत की समुद्री सीमा से लगे देशों की संख्या कितना है। तो समुद्री सीमा से लगे देशों की संख्या 7 है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। पाकिस्तान, इनमें जो देश है वो है पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। जबकि 3 देश ऐसा है जो जल तथा स्थल दोनों से लगता है। वो 3 देश हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है। इंदिरा कॉल,
इंदिरा पॉइंट या कोलाबा पॉइंट? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है पिग्मेलियन पॉइंट या इसी को पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है, जो भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भारत की सबसे उत्तरी बिंदु को इंदिरा कौल कहा जाता है, जबकि सबसे पूर्वी बिंदु वलांगू है, और भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु सरक्रिक जो कि गुजरात में स्थित है। कोलाबा पॉइंट मुंबई में स्थित है। पॉइंट काली मेरे जो है वो तमिलनाडु में स्थित है, जबकि पॉइंट पेड्रो जो है वो श्रीलंका में जाफना में स्थित है। पॉइंट पेड्रो। क्वेश्चन नंबर 8 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि भारत तथा चीन की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो भारत तथा चीन की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 ईस्वी में शिमला में हुआ था, शिमला सम्मेलन के द्वारा, जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच की जो बॉर्डर लाइन है उसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन है भारत का? तो नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य यूपी है। बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ा सीमा साझा करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है, जबकि म्यांमार के साथ सबसे बड़ी सीमा साझा करने वाला राज्य मिजोरम है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि उच्च स्तरीय भाषा के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? तो उच्च स्तरीय भाषा के विकास का श्रेय IBM कंपनी को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कंप्यूटर के मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है रैम, बी में है रोम, सी है CD और डी में है CPU। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर की याददाश्त किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर की याददाश्त रैम को कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर का पिता या कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान जो रहा है वो वॉन न्यूमैन का रहा है। आधुनिक कंप्यूटर का विकास जो हुआ है वो 1946 ईस्वी में, जबकि महान क्रांति कंप्यूटर के क्षेत्र में 1960 ईस्वी में आया था। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है, तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही उत्तर होगा? पृथ्वी से भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, जबकि सूर्य का जो ऊर्जा मिलता है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा मिलता है। रेडियो सक्रियता की माप GM काउंटर से किया जाता है, जबकि रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निकट दृष्टि दोष दूर किया जा सकता है उत्तल दर्पण से, अवतल लेंस से या उत्तल लेंस से? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, अवतल लेंस। परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित होता है। बिजली के बल्ब में अकेले गैस भरा रहता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक जो होता है वो ठोस या ठोस नहीं है, तो इस्पात इसका आंसर होगा। हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन पे आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ग्रीन हाउस गैस किसे कहा जाता है? तो ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। ब्लैक होल का सिद्धांत S चंद्रशेखर ने दिया था, जबकि हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बताना कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, स्टील।
सबसे कठोर पदार्थ प्लेटिनम होता है। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम होता है। सुराही का जो पानी ठंडा होता है वो वाष्पीकरण के दौरान होता है। द्रव धातु पारा होता है, जबकि द्रव अधातु ब्रोमीन होता है। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ड्यूटेरियम को भारी जल भी कहा जाता है और इसका सूत्र होता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड या फिर भारी जल। क्वेश्चन नंबर 17 है कि जीवाश्म की आयु ज्ञात करते हैं। तो जीवाश्म की आयु किससे ज्ञात किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, C14 के द्वारा। जबकि चट्टान की आयु यूरेनियम डेटिंग U-235 के द्वारा ज्ञात करते हैं और घेंघा का जांच जो होता है वो I-131 के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एल कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? एल कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या जो निकाला जाता है कक्षा का उसका फॉर्मूला होता है 2n²। तो एल जो है वो दूसरी कक्षा में आता है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 चौक कितना हो जाएगा 8। इसका फॉर्मूला 2n² होता है। एम कक्षा में अधिकतम 18 होगा, जबकि एन कक्षा में 32 होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि एस उप कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। तो एस उप कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा 2। पी उप कक्षा में 6 होता है, डी उप कक्षा में 10 और एफ उप कक्षा में 14 होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका परत चढ़ाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, जिंक। इसे ही जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन भी कहा जाता है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी को माना जाता है। स्टेनलेस स्टील जो है वो लोहा, निकेल और क्रोमियम का मिश्रण होता है, जबकि सोल्डर या टांका सीसा तथा टीना का मिश्रण होता है। क्वार्ट्ज जो है वो क्वार्ट्ज सिलिकॉन और ऑक्सीजन को मिलाने से बनता है। क्वेश्चन नंबर 21 होगा, लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन है? तो लोहे का सबसे शुद्धतम रूप पीटमा लोहा होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड को कहा जाता है, जबकि आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है और सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है, जबकि सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। क्वेश्चन नंबर 22 है, सबसे उत्तम कोयला किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, एंथ्रासाइट। सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। 1 पिको सेकेंड बराबर होता है 10 के पावर -12 सेकेंड। कांसा, कॉपर तथा टीना का, तांबा और टीना का मिश्रण होता है, जबकि विटामिन का खोज फंक ने 1911 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 23 होगा, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, निकेल। रक्तचाप को स्फिग्मोमैग्नेटोमीटर के द्वारा मापा जाता है, जबकि WBC का जो जीवन काल होता है वो 2 से 4 दिन होता है और RBC का 20 से 120 दिन उसका टाइम पीरियड होता है, जीवन काल होता है उसका। फल को जो पकाया जाता है उसमें एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है और मनुष्य नहीं सुन सकता है प्रस्रव्य तरंग को। क्वेश्चन नंबर 24 है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है?
तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा 78%। बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास रुक जाता है तो वो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण रुक जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, लोथल का उत्खनन किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा रंगनाथ राव। चनहुदड़ो का उत्खनन गोपाल मजुमदार ने किया था, जबकि रोपड़ का उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा ने किया। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा 483 ईसा पूर्व। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगीर में किया गया था, जबकि इसके समय जो अजातशत्रु शासक थे, अजातशत्रु के शासनकाल में इसका आयोजन किया गया था। दूसरा बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में किया गया था और यह संगीति काला शोक के शासनकाल में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में अशोक के शासनकाल में हुआ था, जबकि चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27 होगा। 27 दिया है कि प्रथम जैन संगीति कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र। जबकि द्वितीय बौद्ध संगीति 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में, जिसकी अध्यक्षता देवर्धि क्षमा श्रवण ने किया था। क्वेश्चन अगला है कि मेटूर बांध जो है वो कावेरी नदी पे बना है। रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है, जबकि रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनांट ने किया था। सरिस्का पक्षी अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। डोंगरी भाषा कश्मीर में बोली जाती है। राडार जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांत पे काम करता है और हम्पी कर्नाटक राज्य में स्थित है। जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है, जबकि हेमावती जो है वो कावेरी नदी की सहायक नदी है। एक बाइट में 8 बिट्स होता है और अतिचालकता की प्रतिरोध 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, तो आज इतना ही प्रश्न इससे बना था। ये लुसेंट के टॉपिक का रूटीन है। इसी रूटीन के अनुसार प्रतिदिन टॉपिक लिया जाता है। तो आज का जो टॉपिक था वो था इंडियन ज्योग्राफी और कंप्यूटर। कल का जो टॉपिक होगा वो वर्ल्ड ज्योग्राफी से होगा और स्पोर्ट्स से होगा।